हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं लियोज़, आपके लिए मई महीना कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ओके, नाउ लियोस, मुझे ऐसा फील हो रहा है विथ योर कार्ड्स इज आपको कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है मई महीने में। ठीक है, दिस कुड बी मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक रिलेशनशिप है या फिर ये एक पर्सन है जिनके बारे में या तो आप पूछताछ कर रहे हो, जिनके बारे में या तो आप जानकारी ले रहे हो, आप काइंड ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे हो, बट आप श्योर नहीं हो कि क्या ये डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए या नहीं। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो ये आपका करियर हो सकता है, दैट आपके मन में कुछ आइडिया है, आपने किसी से कुछ सुना है, आप कहीं से इन्फ्लुएंस हुए हो, बट आप श्योर नहीं हो कि क्या ये डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। सो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या ये सही है, क्या ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए। नाउ इस सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है, अगर ये कोई नया अपॉर्चुनिटी है जो बिल्कुल एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा, एक नया आइडिया, एक नया पर्सन, एक नई सोच, तो फिर आप इसे एक्सप्लोर ज़रूर करना। ठीक है, बट इफ़ दिस इज़ समथिंग जो आपके पास्ट से रिलेटेड है, आप पीछे मुड़ के देख रहे हो और आप फिर से कोई चीज़ दोहराना चाहते हो या किसी के साथ फिर से कुछ दोहराना चाहते हो, उस सिचुएशन में आपका गाइडेंस ये है कि आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू देर इज़ अ कार्मिक सिचुएशन जो आपके पास्ट से उठ के आ सकता है मई महीने में। अब ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या तो ये कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम, कोई पैटर्न, कोई साइकिल जो पास्ट में भी था पर आपने मे बी हील नहीं किया ठीक से, आपने मे बी उस चीज़ को ऐसे ही थोड़ा सा दबा दिया था उस टाइम पे। आप सोचे थे टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। एंड ये साइकिल, ये पैटर्न, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये प्रॉब्लम, ये फिर से दोहरा सकता है, ये फिर से री एंटर हो सकता है आपके लाइफ में। बट आई थिंक इस टाइम पे आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है, आपके अंदर भी वो नॉलेज है, वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है, वो लेसन है कि आप इस प्रॉब्लम से या ये जो भी पैटर्न है, ये जो भी कार्मिक सिचुएशन है, आप इससे निपट सको। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल परमानेंट तरीके से आप किसी पैटर्न को एंड करोगे, किसी चैप्टर को क्लोज करोगे। ठीक है, आप किसी के साथ फिर से वो गोल गोल वाला चीज़ नहीं घूमोगे। ओके, वो सेम प्रॉब्लम में आप नहीं फंसोगे, वो सेम चीज़ आप अपनी लाइफ में रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, सो इट इज़ लाइक यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, या आप खुद ही इस कार्मिक सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी सोच से, अपने हरकतों से, अपने वॉट एवर मैनिफेस्टेशन से। बट इस बार ये फाइनल एंडिंग होगा, इस बार ये कार्मा एंड होगा, इस बार आप चीज़ों से डिफरेंट तरीके से काइंड ऑफ मुकाबला करोगे, कन्फ्रंट करोगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। नाउ देर इज़ सम टाइप ऑफ हीलिंग जो आपके करियर या फाइनेंसेस में मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ बैलेंस लग रहे हो आप मुझे। आप जिस डेडिकेशन को पकड़ के रखना चाहते हो लाइफ में, शायद वहाँ से आप थोड़ा सा हट रहे हो, आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हो, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो अपने ट्रैक से, अपने टारगेट से, अपने गोल से, इन योर करियर, मनी, फाइनेंस की बात कर रही हूँ। सो वहाँ पे आपको फिर से ऑन ट्रैक यूनिवर्स लाना चाहेंगे, या यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको फिर से ये रियलाइज़ हो दैट कहाँ कहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहाँ कहाँ ये गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, या कैसे आप अपने फिनेंशियल और करियर सिचुएशन को ग्रो करवा सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है आपके इस टाइम पे जो एक्शंस है, या आप जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हो, या आप जिस तरह से
ओवरऑल अपना टाइम बिता रहे हो, वहाँ पे वैसे आपका करियर पोटेंशियल आप रीच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको जो भी मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल सकता है, बट आप खुद ही अपने हरकतों से या सोच से या पैटर्न्स की वजह से, वॉटेवर कारण से, आप उन पोटेंशियल्स को छू नहीं पा रहे हो। सो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे और काइंड ऑफ आपको रास्ता दिखाएंगे यहाँ पे टू गेट देयर, ओके, गेट टू द राइट प्लेस। मुझे ये भी दिख रहा है दैट देर इज़ अ, आपके लव लाइफ में स्पेशली देर इज़ अ कनेक्शन जो बहुत ही काइंड ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप की तरह मुझे नज़र आ रहा है। लाइक ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे मई में, बट ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, या ये बहुत ही एक कैजुअल शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, 1-2 महीना 3 महीना ऐसा। बट दिस इज़ अ पर्सन जो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं उनके साथ, उनकी बातें सुनने में, या जो आपको देख कर ही इस पर्सन से जब भी आप मिलोगे आपको लगेगा दैट ये पर्सन कितने अमेजिंग है, कितने मेस्मराइजिंग है, इस पर्सन की सोच कितनी अलग है, ये पर्सन कितने अच्छे दिखते हैं। सो ऐसी चीज़ों से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे जो दिखने में बहुत चमक धमक वाले हैं। अक्सर वही लोग अंदर से खोखले होते हैं, ये चीज़ याद रखना। बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक आप किसी की तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने वाले हो जो एक्चुअली अंदर से खोखले हैं, जो कुछ टेम्पररी टाइम पास कैजुअल चीज़ आपको ऑफ़र करेंगे, बट बाहर से देखकर वो इस ऑफ़र को इस तरह से पेश करेंगे कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, लाइक दिस इज़ द लव ऑफ माय लाइफ, या फिर ये पर्सन इतने अच्छे कैसे है, या इतने अच्छे पर्सन मुझे कहाँ से मिल गए, इतने अच्छे गुड लुकिंग, ये वो। बी केयरफुल। अगर आप भी उस माइंड सेट में हो जहाँ पे आपको थोड़ा कैजुअल कुछ चाहिए, थोड़ा टाइम पास कुछ चाहिए, फिर सही है, फिर ठीक है। बट अगर आप एक ऐसे मुकाम पर हो जहाँ पे आपको कुछ परमानेंट चाहिए, आपको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट आप कुछ भी डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को नहीं फंसा रहे हो, राइट। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ऑल्सो अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन है आपके लाइफ में, ये पर्सन शायद ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं या मिलने का प्लान बना सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि वो कब आएंगे मिलने आपसे। देयर इज़ अ पर्सन जो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बट दिस पर्सन विल मेक अ प्लान टू मीट यू। कोई है जो आपसे बहुत दूर है बट आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या एटलीस्ट अपने फीलिंग्स और ये आपको मिस करते हैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सो किसी के साथ आप एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करोगे जो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। That is what I'm picking up for you, Leos. So I hope this helps. I hope this resonates. I hope this makes you feel better. Anyways, thank you so much for watching. I hope आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहे, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।